और मन क्या है? वो शास्त्रों में भी बताया, बाप ने भी बताया। शास्त्रों में लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। बाप भी कहते हैं मन और बुद्धि ही आत्मा है। इसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को पहचानो। स्वराज्य क्या होता है? स्व माने आत्मा। आत्मा का राज्य क्या होता है? राजा ऊंची स्टेज पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है और राजधानी में बैठ करके सिंहासन पर बैठ के सारे राज्य को कंट्रोल करता है। इस शरीर का राजा कहाँ बैठा हुआ है? प्रकृति के मध्य में अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। यहाँ बैठ करके कौन सा स्वराज्य चला रहा है संगम युग में? ये आत्मा रूपी राजा कोई राज्य का मालिक है या नहीं है? क्या दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात है? यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात नहीं। दूसरों का राजा नहीं बनना है। दूसरों पर आर्डर नहीं चलाना है। उनको स्नेह से चलाना है, भाईचारे से चलाना है। लेकिन कंट्रोल किसके ऊपर करना है? जो भी आत्मा के नजदीक सबसे पहले बैठे हुए हैं, मंत्री, महामंत्री, महामात्य कहो, उनको पहले पहले कंट्रोल करना है। कौन है महामंत्री? मन बुद्धि को तो आत्मा ही कहा जाता है। बुद्धि है राजा और मन है मंत्री। ये संकल्प और विकल्प करके बुद्धि रूपी राजा को फैसला करने का मौका भी देता है। बुद्धू राजा होगा तो बुद्धि अप्लाई नहीं करेगा और मन जो फैसला दे देगा उसी पे चल पड़ेगा। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन व्यर्थ संकल्पों के वशीभूत हो जाता है और वशीभूत कर देता है। अगर आर्डर से नहीं चलावेंगे तो बुद्धि राजा अपनी बुद्धि को अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? तो आपके पास कौन सी लगाम है? तो ये श्रीमत है लगाम। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला कर देते हैं, थोड़े भी अलबेले हो जाते हैं, मन की मत पर चल पड़ते हैं या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं और लगाम ढीली कर देते हैं, श्रीमत के ऊपर विचार नहीं करते, तो मन बहुत चंचल बन जाता है। अच्छे बुरे संस्कार होते हैं ना पूर्व जन्मों के,
जन्म में भी संस्कार पक्के होते हैं और पूर्व जन्म में भी संस्कार पक्के हो जाते हैं। अच्छे संस्कार भी पक्के होते हैं और बुरे संस्कार भी पक्के होते हैं। मान लो इस जन्म में किसी ने 2-4 हत्याएं कर दी तो संस्कार पक्का हो जाता है। बुद्धिमाता ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। हत्यारे इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि भरे मार्केट में गोली चला के और भाग जाते हैं और कोई हिम्मत नहीं कर पाता उनको पकड़ने की। उनका और भी साहस बढ़ जाता है। जैसे कसाई के संस्कार, कसाई के घर में जो बच्चा पैदा होगा उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि गाय काटना पाप है। 1-2 बार किसी ने गलती की होगी, पहली बार दूसरी बार तो मन खाएगा, लेकिन बार बार वो गलती होती है तो संस्कार पक्का हो जाता है। एक होती है आत्मा और एक होती है देह। पहले देह है या पहले आत्मा है? आत्मा पहले है, देह बाद में। ये कैसे? बच्चा जब गर्भ में आता है, माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तो पहले देह होती है कि पहले आत्मा आती है? पहले तो देह होती है, गर्भपिंड निर्जीव तैयार होता है, बाद में उसमें आत्मा आती है। तो ये बात तो झूठी हो गई। बाबा ऑलरेडी आत्मा है, आत्मा है जो अपने संकल्पों से अपना रचना कर रहा है। हाँ, जो भी मनुष्य शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही उसका गर्भ माँ के पेट में तैयार होता है। माना आत्मा के संकल्पों, विकल्पों, वाइब्रेशन के आधार पर वो गर्भपिंड दूसरी माँ के पेट में तैयार होता है। अगर काना पैदा होगा, अंधा पैदा होना होगा, तो उसके वाइब्रेशन के आधार पर वो बच्चा अंधा पैदा होता है। कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई कुरूप पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर पैदा होता है। तो जो गर्भपिंड बनता है वो गर्भपिंड पहले हुआ या आत्मा पहले हुई? आत्मा पहले। बल उस आत्मा को पुराना शरीर भी है 4 महीने पहले, लेकिन वो शरीर जर्जरीभूत हो गया। उस शरीर के साथ, उस 5 तत्वों के पुतले के साथ आत्मा का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। वो शरीर छोड़ देती है आत्मा, और 4 महीने के बाद उस निर्जीव गर्भपिंड में आत्मा प्रवेश कर जाती है।
तो आत्मा है मुख्य और जड़ शरीर है रचना। आत्मा है रचयिता। ये शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसका बाप कौन है? इस शरीर रूपी वृक्ष को बनाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा है बीज। कोई कहे कि ये आम का वृक्ष खड़ा हुआ है, इसका बाप कौन है? बीज। आम का बीज। तो बीज है आत्मा और शरीर है उसकी रचना। अब आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या रचना के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आत्मा के ऊपर।